ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय जिसमें ग्रहों की गति का वर्णन होगा। इससे जो पिछला अध्याय था उसमें हमने सूर्य की गति का वर्णन किया था कि सूर्य किस प्रकार अपना गति करते हैं, कितना समय लगता है, टोटल चक्र कितना होता है उनका, उनका जो रथ है उसके पहिए के बारे में, बैठने का स्थान उसके बारे में। तो यह सब वर्णन इससे पिछले अध्याय में किया गया था। अब का जो अध्याय है उसके अंदर ग्रहों के बारे में जानते हैं कि कौन सा ग्रह मंगलकारी है, कौन सा अमंगलकारी है, किसका स्थान कौन सा है और कितने कितनी दूरी पर यह आपस में है, कौन सा ग्रह तेज दौड़ता है, कौन सा नहीं दौड़ता, किसकी गति का वर्णन है। एक तरह से यूँ मान लीजिए सभी ग्रहों की गति अलग अलग मानी गई है, कुछ की समान भी मानी गई है। जैसे हम बात करें कि जो कुम्हार होता है जब वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर उसके ऊपर कोई चींटी आती है बर्तन को बनाते हुए, तो जैसे वह गोल गोल घूम रही है और चींटी उसके ऊपर चल रही है, तो उनकी जो गति होगी, उनका जो मोशन होगा, वह कभी भी बराबर नहीं माना जा सकता। वो हमेशा हमें हर बार एक चक्कर पूरे होने पे अलग अलग जगह पर ही दिखाई देंगे, सेम नहीं दिखाई देंगे कभी भी। ऐसे ही ग्रहों को समझिए, यह एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं तो इनकी गति भी अलग अलग होती है, तो इनकी पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं और कुछ समय बाद इनकी पोजीशन एक हो जाती है। अब जानते हैं हम जो हमारे चंद्रमा है, जो हमारे चंद्रमा है वह सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर की ओर है। यह सभी जो ग्रह हैं, इनको जानने के लिए जो वेदमयी पुरुष होते हैं, जो वेद और विद्वान को ज़्यादा पढ़ते हैं, मानते हैं, वह उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, साक्षात श्री भगवान विष्णु भगवान हैं, उन्होंने इन ग्रहों को कर्मों की शुद्धि के लिए ही अलग अलग गणों में बांटा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य से जो 1,00,000 योजन ऊपर है वह चंद्रमा है। चंद्रमा को सर्वमय भी कहते हैं। ऐसा इस कारण से है क्योंकि चंद्रमा सभी प्राणियों के पोषण करता है, क्योंकि सभी का पोषण, जितने भी प्राणी हैं इंक्लूड देवता, अगर देवता गॉड को भी गिना जाए तो देवता, पितृ, पशु, पक्षी, मनुष्य, सभी प्राणियों का पोषण चंद्रमा के हिसाब से होता है। चंद्रमा की स्पीड की बात करें तो वह जो घूम रहा है वह सूर्य से काफ़ी तेज है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यूँ मानिए कि सूर्य जो चक्कर 1 साल में लगाता है वह चंद्रमा 1 महीने में लगाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद्रमा काफ़ी तेज है और चंद्रमा को सर्वमय भी कहा गया है। इससे ऊपर चलते हैं हम 3,00,000 योजन ऊपर, उसके ऊपर हमें पाते हैं 28 नक्षत्र। यह नक्षत्र काल चक्र के अंदर नियुक्त किए गए हैं। यह वही चक्र है जो हमारी आयु को हरता है। यह जो शरीर है अब जवानी में है, एक समय बुढ़ापे में भी आएगा, तो यह इन्हीं नक्षत्रों के कारण हो रहा है। इससे ऊपर अगर हम चलें तो 2,00,000 योजन ऊपर जाते हुए हमें शुक्र ग्रह मिलता है। शुक्र ग्रह एक शांति ठंडा ग्रह माना गया है। यह वर्षा करवाने के लिए माना जाता है, क्योंकि जो बाकी ग्रह वर्षा को रोकते हैं, बारिश आने से रोकते हैं, तो यह उन्हें रोकता है। इसलिए शुक्र ग्रह को काफ़ी मंगलकारी माना गया है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर की ओर बुध ग्रह आता है। यह जो बुध ग्रह है इसको कहा जाता है चंद्रमा का पुत्र। तो चंद्रमा का पुत्र जो शुक्र ग्रह से 2,00,000 योजन के ऊपर है, इसको भी एक मंगलकारी, एक शांति का ग्रह माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इससे भी 2,00,000 योजन ऊपर जो कि मंगल ग्रह है। यह मंगल शुभकारी नहीं माना गया, यह अशांति का प्रतीक है। अगर यह अपनी वक्र गति से चले, अगर गति सही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यह सही है। लेकिन अगर इसने अपनी गति बदली, धीरे या तेज की, तो हमारी कुंडलियां बदल जाती हैं और हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं। यह इसी के कारण होता है। मंगल ग्रह से ऊपर 2,00,000 योजन जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बृहस्पति जी ग्रह मिलते हैं। यह बृहस्पति जो ग्रह है यह ब्राह्मणों के अनुकूल है। उससे भी अगर हम 2,00,000 योजन ऊपर की ओर जाएं, इनकी दूरी के बीच का यही 2-2 लाख योजन का है, तो बृहस्पति जी ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है, इससे ऊपर हमें शनैचर मिलते हैं। यह अशांति कारक हैं।
और इनसे 11 लाख योजन ऊपर कश्यप आदि ऋषि मिलते हैं जो कि ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं।